अरे गौरव की माँ, ओ गौरव की माँ। हाँ जी, बस बन ही गया है आपका टिफिन, लाती हूँ। ये लीजिए जी आपका टिफिन और ये आपकी चाय। हाँ हाँ भगवान, लाओ जल्दी से दे दो मुझे मेरी चाय। जिस दिन सोचता हूँ ना गौरव की माँ कि जल्दी जाना है, उस दिन पता नहीं क्यों लेट हो जाता है। आज ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग है। लाओ मेरा लंच बॉक्स जल्दी से गाड़ी में डाल दो, मैं चाय पीकर तुरंत ही निकलता हूँ। हाँ हाँ जी, ज्यादा घबराइए मत, पहुँच जाएंगे। अभी तो 8:30 बज रहे हैं सुबह के, आपको तो 10 बजे तक ऑफिस पहुँचना है। क्या बताऊँ गौरव की माँ, जो मेरे बॉस थे उनकी तबीयत अब ठीक नहीं चलती है। वो ऑफिस में नहीं बैठते हैं, आजकल उनका बेटा बैठता है, तो थोड़ा वो कड़क मिजाज का है, इसीलिए समय पर जाना पड़ता है। इस उम्र में भी कितनी भागा दौड़ी करते हैं ये। ठीक है भगवान, मैं तो निकलता हूँ, शाम को थोड़ा लेट आ सकता हूँ। ठीक है जी, गाड़ी थोड़ा धीरे चला कर जाइएगा। ये है सुधीर जी, ये सुधीर जी की पत्नी राधा जी हैं। राधा जी का इकलौता बेटा गौरव, जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। और सुधीर जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जिन्हें महीने का 30-35 हजार रुपये मिल जाता है। सुधीर जी का डेली का यही रूटीन रहता है। वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और वहीं शाम को 7 बजे से पहले घर वापस लौट आते हैं। वहीं राधा जी भी अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं और सुधीर जी का लंच तैयार करके उन्हें 9 बजे के पहले ही हाथ में दे देती हैं। माँ, पिताजी ऑफिस चले गए क्या? हाँ गौरव बेटा, तुम्हें तुम्हारे पिताजी से कुछ काम था क्या? नहीं माँ, आप कभी ऐसे खड़ी रहती हैं बाहर जब पिताजी घर से बाहर जाते हैं, नहीं तो आपको किचन के सिवा फुर्सत कहाँ मिलती है। इसीलिए तो कह रही हूँ गौरव बेटा, तू शादी के लिए मान जा, कम से कम तेरी माँ को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसमें शादी करने की क्या जरूरत है माँ, एक काम वाली बाई लगा लेते हैं। देख बेटा, काम वाली बाई झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कर देगी, और मुझे जो सुख चाहिए वो तो सिर्फ मेरी बहू ही देगी। देख ले कैसे कुटिल तरीके से मुस्कुराता है तू। अरे माँ, मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, बस कोई भी बात होती है आप एक ही बात बोलती हैं, बेटा शादी कर ले शादी कर ले। मत कर भाई शादी। ठीक है माँ, आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो देख लीजिए अपने हिसाब से अच्छी सी लड़की। कल दीदी का भी फोन आया था, वो भी मुझे इसी बात के लिए बहुत चिल्ला रही थी, कह रही थी कि कब तक माँ घर गृहस्थी संभालेगी। ठीक है बेटा, मैं रिश्तेदारी में चर्चा चलाती हूँ, जैसे ही मुझे कोई लड़की अपने घर के लायक मिलेगी मैं तुझे तुरंत ही फोटो भेज दूंगी। ये राधा जी का बेटा गौरव है, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहा है, साथ में वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जिसे महीने का 25 से 30 हजार रुपये मिल जाता है। राधा को फोन लगाकर खुशखबरी देती हूँ, उसका भाई शादी के लिए मान गया है। अब हमें अच्छी लड़की देखनी पड़ेगी उसके लिए। राधा, अरे माँ, आपको तो सुबह सुबह फुर्सत नहीं मिलती है, पर आज सुबह सुबह आपने कैसे फोन लगा लिया? अरे पगली, तू भी सुनेगी तो तू भी खुश हो जाएगी। तेरा भाई शादी करने के लिए तैयार हो गया है, अब बस हमें अच्छी सी लड़की देखनी पड़ेगी। 1-2 लड़कियां तो मेरी नजर में हैं, और तू देख ले कहीं अगर समझ में आता होगा। माँ, आपको तो पता ही है मैं ससुराल से कहीं जाती आती नहीं हूँ, मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ रिश्तेदारी में पता करके। और इस तरह गौरव की माँ की तलाश भी पूरी हो गई और उनके घर में एक नई नवेली बहू आ गई। देख राधा, अब तुझे अपना बचपना छोड़ना पड़ेगा और अब सास की भूमिका में उतरना शुरू हो जा तू। कल बहू की पहली रसोई है, उसे सुबह 6:30 बजे के पहले उठा देना। पर बड़ी माँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो शायद 3-4 रातों से ठीक से सो नहीं पाई है। अब आपको तो पता ही है कि शादी वाले घर में ना ही नींद होती है और ना ही ढंग से खाना पीना चलता है। हाँ बड़ी जीजी, हमारी बहू की नींद नहीं हुई है, इसलिए उसे थोड़ा लेट ही उठाएंगे ना। क्यों रे, हमारी बातों को कोई मायने नहीं है इस घर में क्या? अरे बड़ी भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि बहू सुबह 6:30 बजे उठ जाए तो राधा बहू को सुबह 6:30 बजे उठा देना। ये बड़ी दीदी की आदत ना अभी तक नहीं गई है, इन्हें बस अपना ही सब कुछ सही लगता है। अरे ये भी नहीं सोचती हैं कि हमारी बहू को मात्र 1 दिन हुआ है इस घर में आए। सुन सुधीर, मैं बहू को सब कुछ समझा कर आती हूँ, ऐसा नहीं चलेगा इस घर में। तेरी घरवाली ने मनमानी कर ली तो क्या इस घर की सारी बहुएं मनमानी करेंगी? परंपरा भी नाम की कोई चीज होती है। आज तेरी बहू है, कल मेरी बहू की भी बहू आएगी, रीति रिवाज तो हमें ही बनाना पड़ेगा। अरे अभी अभी तो बहू सोने गई है कमरे में, और ये बड़ी दीदी क्यों जा रही है उसके कमरे में? बड़ी दीदी, मैं कह रही थी कि बहू को सब कुछ सुबह समझा देंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है बेचारी पर बोझ डालने की? हमें पता है तू कैसे समझाएगी अपनी बहू को। और इस तरह सुधीर जी की बड़ी भाभी नई नवेली बहू को नियम धर्म समझाने के लिए उसके कमरे में चली जाती हैं। सुनिए जी, आप समझाते क्यों नहीं आपकी बड़ी भाभी को? अरे मेरे साथ भी थी तो वही हिटलर शाही, अब मेरी बहू के साथ भी वही हिटलर शाही करना चाहती है। अरे गौरव की माँ, हम क्या बोले?
अगर हमने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो सारे खानदान में हमारी बदनामी करेगी कि सुधीर ने हमें बेइज्जत किया, 4 दिन घर में नहीं रहने दिया, तरह तरह की बातें करेंगी। तुम्हें तो पता ही है उनके बारे में। चलिए माँ, चलकर देखते हैं बड़ी माँ क्या समझा रही है नई भाभी को और कैसे समझा रही हैं। कहीं ठिकाने से नहीं रहती हैं ये बड़ी दीदी। 4 दिन बेटी के यहाँ रहेंगी, वहाँ पे भी तमाशा करेंगी, यहाँ आएंगी तो यहाँ पे भी तमाशा करेंगी। वो तो शादी थी इसीलिए हमने इन्हें बुला लिया, नहीं तो हमें तो इन्हें बुलाने का भी दिल नहीं करता है। शीतल, तुम्हें मेरे परिवार के सदस्य कैसे लगे? यहाँ तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ हाँ गौरव जी, मुझे माँ जी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे हर बात प्यार से समझाती हैं। यहाँ तक उन्होंने मुझे सुबह अच्छा नहीं लग रहा था तो नींबू पानी बना कर दिया था अपने हाथों से। हाँ शीतल, मेरी माँ है ही ऐसी, भोली भाली है, पर तुम्हें बहुत खुश रखेगी। और मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे माता पिता का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी भी बात की तकलीफ मत देना। नहीं नहीं गौरव जी, मैं अपने तरफ से हर कोशिश करूंगी कि मैं माँ जी और बाबूजी को खुश रख सकूं। बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं जल्दी सो जाऊंगी। आपको पता है गौरव जी, करीब करीब 8 दिन हो गया घर में जब से शादी के फंक्शन शुरू हुए हैं और मेहमानों का आना जाना चालू हुआ है, तो मैं ढंग से 1 घंटे भी नहीं सो पाई। हाँ शीतल, मैं समझता हूँ, लड़कियों को तो बहुत काम होते हैं और यहाँ तक कि शादी के दिन भी वो अपने मायके का हर काम संभालती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम सुबह 2-3 घंटे लेट सोकर उठना, जिससे तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तो तुम्हें काफी रिलैक्स महसूस होगा। हाँ गौरव जी, मेरी नींद पूरी हो जाएगी तो मुझे खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। अरे गौरव, ओ गौरव बेटा। हाँ बड़ी माँ, आ जाइए कमरे में, बैठिए बड़ी माँ। अरे तेरी माँ तो कह रही थी कि शीतल बहू की तबीयत ठीक नहीं है, ये तो भली चंगी दिख रही है। नहीं नहीं बड़ी माँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बस नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए ठीक नहीं लग रहा है। सुन शीतल बहू, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी उम्र मैक्स 14 साल की थी। और शीतल बहू सुन रही है तू, मैं अपने घर की सबसे बड़ी बहू थी, इसीलिए जिम्मेदारियां भी ज्यादा थी मेरे ऊपर। मैं सुबह के 4 बजे उठकर गाय का गोबर फेंक कर, उन्हें घास डालकर, दूध दोहकर, घर झाड़ बटोर, आंगन को बुहार कर 6 बजे तक नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया करती थी। 10 बजे तक 4 लोगों की सिधोरी बनाकर खेतों में निकल जाती थी काम करने के लिए। सारा दिन भर खेतों में काम करो, शाम को आकर फिर खाना बनाओ और रात के 8 बजे सो जाओ, यही दिनचर्या रहती थी। और उस समय उम्र भी कम थी मेरी। अब तू बता बहू कि तेरी उम्र पूरी 24 साल है और आज के समय में न किसी के घर में बैल है, न गाय है, न ही खेत जाना पड़ता है। तो क्या तू सुबह के 6:30 बजे या 6 बजे नहीं उठ सकती? बड़ी माँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ सुबह के 6:30 बजे उठने की, क्योंकि मायके में तो मैं 9 बजे से पहले उठती नहीं थी। देख शीतल बहू, तू अपने मायके में क्या करती थी क्या नहीं करती थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये तेरा ससुराल है। बड़ी माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना शीतल को, क्योंकि उसकी तबीयत सच में कुछ ठीक नहीं लग रही है। गौरव बेटा, हम चाहते हैं कि इस घर के नियम धर्म बने रहे। बहू सुबह 6 बजे उठकर नहा धो करके पूजा पाठ कर ले पहले, उसके बाद ही किचन में प्रवेश करेगी और सबसे पहले अपने सास ससुर और हमारे और अपनी ननद के सबके पैर छुएगी और सबसे पहले सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाएगी। उसके बाद फिर रसोई में जाकर खाना पीना बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर खुद खाएगी। जब तक घर के सारे सदस्य नहीं खा लेते तब तक किसी खाना खाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अरे बाप रे, लगता है सबसे बड़ी हिटलर इस घर में ये बड़ी माँ ही है। जबकि मैं तो सुबह उठकर ब्रश करके पहले चाय बिस्किट खाती हूँ, बाद में ही घर का पूरा काम करती हूँ। और 6 बजे उठना, ये परमात्मा, मैं 6 बजे कैसे उठूंगी? और 6 बजे नहा धोकर हो जाना चाहिए मेरा। पर बड़ी माँ, अभी तो ये नई नहीं है, अभी 2-4-8 दिन इसे इस घर को समझने में समय लगेगा, उसके बाद ही इस पर कोई नियम धर्म लागू कीजिएगा। गाँव में ना 2-4-8 दिन में बहुएं गाय का गोबर से लेके कंडे उपले से लेके सब कुछ करने लगती हैं। अगर नींव अच्छी हो ना तो इमारत मजबूत बनती है, इसीलिए जो नियम धर्म लागू होंगे सीधे कल से ही लागू होंगे। पर बड़ी दीदी, बहू को भी 2-4 दिन समझने तो दीजिए घर के हालात। हम तो है ना काम करने के लिए, क्यों बेचारी पे प्रेशर डाल रही हैं? बड़ा लब्बे से बोलती है बीच में जैसे हम तेरी बहू को खा रहे हैं। क्यों, हमारी सास ने किए नियम धर्म हम पे या तुझ पर लागू नहीं किए थे? क्या हमें कोई तकलीफ हुई इन नियम धर्म को अपनाने में? तभी तो आज हमारी जिंदगी इतनी खुशहाल है। पर बड़ी दीदी, उसके मायके में कैसा रहन सहन था, क्या था, अभी उसे यहाँ के रहन सहन में समय लगेगा। देख छोटी, मायके का सीखा ससुराल का भी काम नहीं आता है, इसीलिए तू चुपचाप बाहर निकल जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरी नई नई बहू को हमारे गुस्से का शिकार होना पड़े। ये बड़ी माँ तो ना भाभी के पीछे हाथ धोकर ही भिड़ गई है। मुंह फाड़ना बंद कर दे, कहीं ऐसा ना हो मक्खी बक्खी घुस जाए अंदर।
देखिए बड़ी माँ, जो भी बातें करनी है आप सुबह ही कीजिएगा, क्योंकि शीतल अभी बहुत थक गई है। वाह रे बेटा वाह, 2 दिन में ही जोरू का गुलाम हो गया तू। सुनो गौरव बेटा, अगर जीवन शैली को अच्छे से जीना है ना तो कुछ नियम धर्म अपनाने पड़ेंगे जिंदगी में। नहीं तो देखा नहीं है, लोग 8-8 9-9 बजे उठते हैं सोकर और बीमारी अजारी से डॉक्टरों का घर भरते हैं। मैं जा रही हूँ, दोबारा मुझे ये सारी बातें बतानी ना पड़े। हर बात को बहू गांठ बांध कर रख लेना। गरिमा, बड़ी माँ की बातों को दिल से मत लेना। पर गौरव जी, मैं तो अपने मायके में 7 साढ़े 7 बजे के पहले कभी नहीं उठी हूँ और 6 बजे में कैसे नहा धोकर सारा काम कंप्लीट कर लूंगी। मुझे 2 दिन हुए हैं इस घर में आए, पर मम्मी जी ने तो मुझे एक शब्द भी नहीं बोला है। उल्टा मुझे कितना सपोर्ट करती हैं कि बहू खाना खा लो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा बैठ जाओ, बाद में कर लेना घर का काम। और बड़ी माँ ने तो मेरे होश ही फाख्ता कर दिए। शीतल, दरअसल बड़ी माँ की एक ही बेटी है और बड़े पिताजी का बहुत पहले ही निधन हो गया था, इसलिए वो शुरू से ही हमारे पास रहती हैं। बस कभी कभार अपनी बेटी के यहाँ 2-4 दिनों के लिए जाती हैं। और पहले से ही बड़ी माँ का बहुत दबदबा रहा है इस घर में, इसलिए मेरी माँ भी थोड़ा सा डर जाती हैं। उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलती हैं। वो दिल की बुरी नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा कड़क मिजाज की हैं। उन्हें समय पर हर काम चाहिए रहता है। तुम चिंता मत करो शीतल, मेरी माँ है ना, तुम्हारा बहुत सपोर्ट करेंगी। और इस तरह डरी सहमी शीतल रात को सो जाती है। यहाँ सुबह के 6:30 बज जाते हैं, पर शीतल की नींद नहीं खुलती। लिस्ट के हिसाब से बराबर सामान है या नहीं है? नहीं भाभी, अभी हमने कुछ नहीं मिलाया है। सब दान दहेज का सामान बड़े वाले हॉल में रखा है और लिस्ट भी हमारे पास है। अरे तीसरा दिन है आज बेटे की शादी की और इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं है। कहीं कुछ सामान कम ज्यादा हुआ तो समधी जी से बताना पड़ेगा ना कि दहेज में ये सामान कम है। अरे भाभी, सामान कम भी रहा तो हम क्यों समधी जी को बोलेंगे? अरे जो आया है वो हमारी बहू की किस्मत से आया है, और हमारे पास वैसे भी किस चीज की कमी है? अरे राधा, ये इतनी सारी टोकरी भर सब्जी, क्या जरूरत थी इतनी सारी सब्जियां लाने की? अभी तो शादियों की कितनी सब्जियां बची हैं घर में। बड़ी दीदी, आज बहू के भैया भाभी आ रहे हैं बहू को लिवाने के लिए, इसलिए शाम को सब्जियां ज्यादा लगेंगी। हाँ, अभी से सब बहू को भर भर कर दे दे, ताकि कल को कोई चीज की कमी बीसी रहे ना तो मायके में जाके बदनामी करे कि मेरे ससुराल में ये का चीज कम आती है, वो चीज कम आती है। बड़ी भाभी, थोड़ा धीरे बोलिए, बहू नई नहीं है, सुन लेगी तो वो भी तो बात अपने मायके में जाकर बताएगी कि मेरी बड़ी सास ऐसा ऐसा व्यवहार करती है मेरे साथ। हाँ हाँ, अब इस बुढ़िया की इस घर में क्या पूछ रह जाएगी? अब कौन सुनेगा मेरी बात? अब तो तुम लोग बहू बेटे वाले हो गए हो ना। कल से कह रही हूँ बहू के ससुराल से दहेज दान दहेज की लिस्ट मिला लेते हैं, पर नहीं, अब तो तुम्हारे कानों में जू भी नहीं रहेंगी। बहू को कहा था सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाना, पर 8 बज गए सुबह के, अभी तक चाय नाश्ते का अता पता नहीं है। अरे इस घर को हिसाब किताब से चलाने के लिए मेरी सास मुझे प्रेरणा देकर गई थी, इसीलिए तुम लोगों को समझाती हूँ कि हर चीज पर हिसाब किताब से काम किया करो। आज ही बहू को सब कुछ खुला करके दे दोगे तो कल को तो वो इस घर को कंगाल कर देगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? हाँ हाँ, मैंने कल ही राधा को समझाया था कि तेल मिर्ची नमक मसाला सब कुछ बहू को अपने हाथ से ही निकाल कर देना। अभी वो नई नहीं है, तभी वो बचत से काम करेगी, नहीं तो सरेरा हाथ रहेगा ना तो इस घर को खाली होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़ी दीदी, 4 दिन हुए हैं हमारी बहू को मात्रा है और अभी से आप ये सब बातें सोचने लगी हैं। अभी देख तो लीजिए हमारी बहू सरेरे हाथ वाली है या बचत करने वाली है। ये क्या लगा रखा है आपने? बहू का दान दहेज, बहू का दान दहेज। अरे इतनी बड़ी बहू आ गई है इस घर में, रौनक आ गई है इस घर में, उससे आपको तसल्ली नहीं है? आपको तो बस दान दहेज की लिस्ट ही मिलाना है। अरे आज तक हमारी बातों का पलट कर तुमने जवाब नहीं दिया था, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने हमें पलट कर जवाब दिया है, हमारी किसी बात को काटा है। हो भी क्यों ना, अब कौन सी जरूरत है हमारी इस घर में? अब तो तुम दोनों सास बहू का राज रहेगा, राज इस घर में। और हो भी क्यों ना, तुम तो चाहती ही यही हो कि मैं इस घर से चली जाऊं। देवर जी, अब तो देवरानी को ऐंठ आ गया है। आप एक काम कीजिए, मेरी बेटी के घर की टिकट कटवा दीजिए मेरे लिए, मैं वहीं जाकर सुकून से रहूंगी। अब मुझे नहीं रहना है इस घर में। क्या हुआ बड़ी माँ, आप क्यों रो रही हैं? बड़ी माँ, मुझे माफ कीजिए, आज जरा नींद लेट से खुली है, पर मैं कल से सुबह 6 बजे उठने की पूरी कोशिश करूंगी। और देखिए बड़ी माँ, मैंने आपके लिए चाय, ब्रेड पकौड़े और कुछ फल भी लेकर आई हूँ। बस आपके लिए ब्रेड पकौड़े बना रही थी, आपको बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया आपके लिए चाय नाश्ता लाने में। लीजिए बड़ी माँ, खाकर तो बताइए कैसे लगे हैं। अरे पर तुझे तो मात्र 3 दिन हुए हैं इस घर में आए, तुझे कैसे पता हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? मैंने गरिमा दीदी से पूछा था आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मैं कोशिश करूंगी बड़ी माँ कि आपको जो चीज नहीं पसंद है मैं वो नहीं करूंगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो आप अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे बहू,
तूने ऐसा बोलकर मेरा दिल ही जीत लिया, पर मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अब मेरे देवर देवरानी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बड़ी माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे इतना बड़ा घर है, इतने सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, कितना अच्छा लगता है, वरना आज के समय में कहाँ इतना बड़ा परिवार देखने को मिलता है। हाँ बड़ी माँ, वो बात अलग है कि मैं इस घर में नई हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी और मेरी पढ़ाई करते करते शादी हो गई है, तो सब कुछ आप ही मुझे सिखाएंगी। देखा तूने, ये होते हैं संस्कार, ऐसी होती है बहुएं। इसीलिए बहू के आते ही उन्हें शिक्षा दे दो तो वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाती हैं। बड़ी माँ, ये चाय और ये नाश्ता, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। जा बहू जा, खाना अच्छे से बनाना, और जरूरत पड़े तो अपनी सास की भी हेल्प ले लेना। अकेले अकेले काम मत करना, थक जाएगी वरना। इतना सारा नाश्ता पूरा मेरे लिए लाया है तूने? आजा, तू भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले, फिर काम करती रहना घर का। लगता है माँ और बाबूजी की तरकीब काम आ गई। नहीं बड़ी माँ, आपने ही कहा था कल मुझसे कि जब तक पूरा परिवार खाना ना खा ले तब तक मैं भी खाना नहीं खा सकती हूँ। अरे पगली, वो तो हमने तुझे समझाने के लिए कहा था, पर क्या तू 2 बजे तक कोई नहीं खाएगा तो भूखी रहेगी? ठीक है बड़ी माँ, आप पहले नाश्ता करके बताइए कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी तो मैं खाऊंगी। तब तक मैं किचन का कुछ काम निपटा कर आ जाती हूँ, और शाम को भैया भाभी भी आ रहे हैं तो मुझे अपने जाने की पैकिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है बहू, खुश रह, जा। चल बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, ये सब्जियां फ्रिज में जमा देती हूँ। ठीक है भाभी, आप नाश्ता कीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर मार्केट से। अरे मैंने तो बड़ा गलत सोचा था नई बहू के बारे में, पर वो तो कितनी अच्छी है, सबसे ज्यादा मेरा ही ख्याल रखती है इस घर में, इसलिए मुझे भी उसके साथ थोड़ा विनम्रता से पेश आना चाहिए। बताओ तो, चाय ले आई, ब्रेड ले आई, फल ले आई। किस्मत वाली रहती हैं वो सासें, जिनकी बहू आने के बाद उनके सुख बढ़ जाते हैं। अब तो कभी कभी उससे अपने पैर भी दबवा लिया करूंगी। और इस तरह नई बहू को लेकर बड़ी माँ की गलतफहमी दूर हो गई। चलो नाश्ता तो करके देखती हूँ बहू ने कैसा बनाया है। देख बहू, मैंने कहा था ना तुझसे, बस बड़ी दीदी की थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया कर तू, तेरा काम वैसे ही बन जाएगा। कल अगर तू 7 बजे भी नहीं उठेगी ना तो कुछ नहीं बोलेंगी तेरी सास तुझे। मम्मी जी, सास या बड़ी सास? अरे हाँ पगली, बड़ी सास। अब तू भी फटाफट नाश्ता कर ले, उसके बाद ही तू खाना पीना बनाना, नहीं तो तुझे चक्कर आ जाएंगे। और सच में मम्मी जी, आपकी तरकीब काम कर गई, नहीं तो रात को बड़ी माँ की बातें सुनकर मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी? अरे पगली, तेरी ये सास तेरे साथ में है तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तेरे जीवन की शुरुआत है, तेरा नया सफर शुरू हुआ है, और अभी से तू चिंता में डूब जाएगी तो मेरे बेटे को खुश कैसे रखेगी? काश मम्मी जी हर सास आपके जैसे हो, पर पगली हो नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरीज? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।